खबर यह है कि अनुच्छेद 1 के मुताबिक जम्मू कश्मीर भारत के किसी राज्य की आंतरिक संप्रभुता, ये बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर की आंतरिक संप्रभुता संभव नहीं। ये अभी अपडेट है। भारत में शामिल होने के बाद आंतरिक संप्रभुता नहीं, अंदर जो फैसले पढ़े जा रहे हैं, संविधान में जम्मू कश्मीर की आंतरिक संप्रभुता नहीं, ये बड़ी अपडेट है। अनुच्छेद 1 के मुताबिक जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये बड़ी बातें अब तक अंदर से आ रही है। भारत के किसी राज्य की आंतरिक संप्रभुता नहीं है, यानी कि एक साथ रहने के बाद अलग से कोई स्वतंत्रता नहीं है और वो देश के हिसाब से चलता है। सैयद आमिर, क्या कुछ अभी जानकारी? दरअसल ये बड़ा एक कहा जा के अंदर से खबर सामने आई है कि अगर एक साथ हैं और विलय होने के बाद उसके बाद आंतरिक संप्रभुता नहीं है किसी की। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप देखिए ये मुद्दा भी उठाया गया कि जब विलय होने की बात हो रही है, जब विलय होने की सारी बातें हो चुकी हैं, तो उसमें फिर 370 को लागू करने के बाद विशेष दर्जा जो राज्य को दिया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 370 अस्थायी व्यवस्था थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि फिलहाल 370 अस्थायी व्यवस्था थी, सुप्रीम कोर्ट का ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी खबर। सैयद आमिर, क्या मतलब इसका है? 370 अस्थायी व्यवस्था थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बिल्कुल, जिस तरह से मैं पहले भी आपको कह रहा था कि कहीं ना कहीं जो दलीलें हैं सरकार की तरफ से जो दी गई हैं, केंद्र सरकार की तरफ से, वो मजबूत दलीलें हैं। और अस्थायी व्यवस्था क्या? अस्थायी व्यवस्था ये कि जब 1947 के समय में जब देश आजाद हुआ, जब उस समय बाकायदा इस बारे में चर्चा हुई कि जम्मू कश्मीर का विलय होना है देश में, और उसमें तमाम भारत के तमाम नेताओं ने बड़ा रोल अदा किया। तो कहीं ना कहीं जब विलय की प्रक्रिया पूरी कर ली गई, तो उस समय एक प्रावधान दिया गया कि 370 जो है विशेष दर्जा के तौर पर उसको रखा जाएगा, लेकिन यह भी कहा गया कि यह स्थायी नहीं होगा, अस्थायी तौर पर यह काम करेगा। अब चूंकि यह बात सामने कही गई कि यह अस्थायी तौर पर रखा गया है, यही बात सामने रखी गई कि एक अस्थायी सिस्टम था जिसको हटाना जरूरी था, और उसको हटाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई 2019 में। जिस तरह से अमित शाह जी ने बाकायदा उसके बारे में डिटेल्स जारी की संसद भवन के अंदर, तो और डिमोलिश किया इसको, तो कहीं ना कहीं यह अस्थायी है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये साफ तौर पे कहा गया, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सरकार जो तमाम तरह के काम करती है उस पर अधिकार वो जो नागरिक हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के नागरिक हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के नागरिक हों, चाहे वो राजस्थान के नागरिक हों, सभी समान होने चाहिए। उनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। उनको जो लाभ मिल रहा है वो भी समान होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अस्थायी का मतलब यही है कि वहां पे कोई स्थायी सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अस्थायी नहीं है ये पूरा 370 अनुच्छेद 370, यही बात जो है सामने रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर ये कहा जाता कि ये उस वक्त जब लगाई गई थी अस्थायी व्यवस्था थी, ये साफ तौर पर क्या ये माना जाए कि संकेत सरकार के तरफ, एक तरह से सरकार के पक्ष में आने की संभावना है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि राज्य में युद्ध आपको बताएं कि इस तरह से कहा गया कि सीजीआई की तरफ से अब संविधान सभा के विघटन का प्रभाव, हमारा मानना है कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने की अधिसूचना जारी करने के राष्ट्रपति शक्ति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। प्रत्येक भारतीय राज्य के एक शासक को भारत के संविधान को अपनाने की उद्घोषणा जो है जारी करनी होती थी। तो कुल मिलाकर के यह है कि जो अंदर से बातें सामने आ रही हैं, जो सीजीआई बाकायदा उसको पढ़ रहे हैं पूरे इस आदेश को, वो साफ तौर पे ये बात दर्शा रहे हैं कि सरकार के तरफ से जो लिया गया फैसला है वो माना जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो बातें उन्होंने कही हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के फैसले की तरफ इंकित हो रही है, सरकार की तरफ इशारा कर रही है। ठीक है सैयद आमिर, कुछ बड़ी खबरें इस वक्त जो अंदर से आई है, जरा वो दर्शकों को बता दें, उसके बाद दोबारा मैं आपके पास आता हूं। धारा 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा युद्ध की वजह से अस्थायी व्यवस्था उस वक्त की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बातें आई हैं। संविधान के पार्ट 21 में अस्थायी व्यवस्था की गई थी, ये बड़ी खबर है। अनुच्छेद 370 खत्म करने का राष्ट्रपति को अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। धारा 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी। सैयद आमिर, 370 को खत्म करने का राष्ट्रपति के पास अधिकार है, यह बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से।
बिल्कुल है। और यही बात लगातार हम कह रहे हैं कि जो अधिकार है, देखिए किसी भी कानून को खत्म करना या किसी अनुच्छेद को खत्म करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया होती है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति, संसद भवन, कार्यपालिका, न्यायपालिका से होते हुए। मेरे आपको रोकना चाहेंगे, इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि धारा 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि युद्ध की वजह से अस्थायी व्यवस्था थी, सुप्रीम कोर्ट का यह वर्डिक्ट। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि संविधान के पार्ट 21 में पार्ट 21 में अस्थायी व्यवस्था का प्रावधान था और अनुच्छेद 370 खत्म करने का राष्ट्रपति को अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी बातें कही। इस वक्त यह बड़ी खबर अंदर से आ रही है। कोर्ट के अंदर से राष्ट्रपति विधानसभा की सिफारिश मानने को बाध्य नहीं, अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि धारा 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ी स्टेटमेंट। सैयद आमिर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। सैयद, पूरी जानकारी के अंदर से क्या कुछ और जानकारियां मिल रही है? बड़ी खबर और बड़ा स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का इस समय बिल्कुल स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और आपको पढ़ के सुनाता हूं मैं। संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये साफ तौर पे सीजीआई ने कहा है। सीजीआई ने यह भी कहा है कि संविधान सभा का इरादा कभी भी स्थायी निकाय बनने का नहीं था। जब संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया तो जिस विशेष शर्त के लिए 370 लागू की उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। ये एक बड़ी खबर, ये फिर से पढ़ के सुनाता हूं। जब संविधान लिखा है, जब संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, संविधान सभा का अस्तित्व 1957 की बात हो रही है, तो जिस विशेष शर्त के लिए 370 लागू की उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। लेकिन राज्य में स्थिति बनी रहे, इस प्रकार के अनुच्छेद बना रहा। तो ये साफ तौर पे इशारा करता है कि 370 अनुच्छेद 370 को लेकर सरकार का जो फैसला था वो कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल सैयद, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि फिलहाल जम्मू कश्मीर की आंतरिक संप्रभुता संभव नहीं, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। भारत में शामिल होने के बाद आंतरिक संप्रभुता नहीं, यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। संविधान में जम्मू कश्मीर की आंतरिक संप्रभुता नहीं है, यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बातें कही जा रही है। अनुच्छेद 1 के मुताबिक जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये बड़ी खबर इस वक्त है कि अनुच्छेद दरअसल साफ तौर पर संवैधानिक व्यवस्थाओं के आधार पर भारत का अभिन्न हिस्सा है जम्मू कश्मीर। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है सुप्रीम कोर्ट का। सैयद आमिर, अभी इस पर क्या अपडेट है? दरअसल कितना वक्त लग सकता है? और जो बातें अब तक सामने आई हैं कोर्ट की तरफ से वो साफ इशारा करती हैं कि अब जो 370 था उसका अस्तित्व खत्म करने की तरफ इशारा तो था, लेकिन अब फैसले की दिशा भी साफ समझ में आ रही है। देखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो फैसले में उन्होंने साफ तौर पे कहा है, उसका मतलब क्या है, यह भी समझाने की कोशिश करता हूं। सीजीआई ने साफ तौर पे कहा है, यदि अनुच्छेद 370